हेलो मैडम, नमस्ते। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। एवरीवन, गुड कैसे इवनिंग हैं? मैम। गुड इवनिंग बहुत रोहिना। अच्छा मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। इवनिंग रूपाली जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग परमजीत जी। तो आज का हम अपना वेबिनार शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा 2 दिन का वैदिक न्यूमरोलॉजी का वेबिनार है। कल हमने कुछ ट्रेड्स मैम ने आप लोगों को समझाए थे, बताए थे, जो कि थोड़े थोड़े बेसिक ट्रेड्स थे और आप लोगों ने रेजोनेट भी किए होंगे। जब आपने अपने घर में लोगों की देखी होगी डेस्टिनी नंबर, बेसिक नंबर, जब आपने चेक किए होंगे। ऐसे ही हमने कल आपको एक ग्रिड बनाना सिखाया था, वैदिक ग्रिड जिसको बोलते हैं। तो मे बी आपने अपने और अपना घर के बाकी लोगों के भी बेसिक और डेस्टिनी नंबर निकाल लिए होंगे, उनका ग्रिड बना लिया होगा, है ना? तो आज हम तो क्या सीखेंगे? आज हम डायरेक्ट आप लोगों की डीओबी लेके ही प्रिडिक्शन करना सीखेंगे कि आप कैसे कैसे चीजों को सीखेंगे कोर्स में। हम डायरेक्टली वही करते हैं। आज हम कुछ पढ़ाते नहीं है, उसी से पढ़ेंगे आप कि हम कोर्स में कैसे, आप लोग कोर्स में कैसे पढ़ोगे। आज हम वो सीखेंगे। ठीक है मैम? जी बिल्कुल ठीक है, मैं एक मिनट पेन ले आती हूँ। हाँ जी बिल्कुल मैम। आप लोग अपनी अपनी डीओबी जितने भी आपके घर में है, आप लोगों ने निकाली होगी, आपने ग्रिड बना रखे होंगे, सब निकाल के रखेंगे। ठीक है, डीओबी आप अपनी शेयर कर सकते हैं, या जिसकी भी बेसिक डेस्टिनी नंबर अपना शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग भी देखें और फिर बताएं कि क्या क्या योगास बन रहे हैं, उससे आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, ताकि आप लोग देख सकें। 10 5 19 आपका बेसिक डेस्टिनी क्या है? 1 तो बेसिक हो गया। डेस्टिनी नंबर क्या है रूपाली जी? आपका डेस्टिनी नंबर है टोटल, आपका पूरा डीओबी का टोटल कर देंगे, आपका डेस्टिनी नंबर आ जाएगा। म्यूट है मैम। इसका म्यूट है रूपाली जी का। हाँ जी रूपाली जी, आप म्यूट हो, अनम्यूट कर लो। क्या डेट ऑफ बर्थ बताइए, मैं गई हुई थी पेन लेने। इनकी है 10/5/1988। तो एक तो आपका 10/5/1988। नंबर हो गया और डेस्टिनी नंबर आपका हो गया 5 1 और 5 का योगा बन गया आपका। रूपाली जी 5 आ रहा है डेस्टिनी नंबर आपका। हाँ मैम, एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकेंड, हम अभी 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 करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ओके। आपने कल एक ग्रिड बताया था हमने, 319 ऐसे वाला एक ग्रिड बताया था। वो ग्रिड आपने नोट किया था? आपने नोट नहीं किया होगा कुछ भी मेरे ख्याल में। मैं नहीं, मैं कल लेट ज्वाइन हुई थी ना, ओके पहले से ओके। नहीं थी। कोई बात नहीं। हाँ। एक बार मैम वो ग्रिड साथ में दिखा के और फिर बता दीजिए। जी मैम। व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है मेरा? व्हाइट बोर्ड सबको विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है मैम। जी। स्क्रीन पे स्क्रबलिंग ना करें। कल हमने एक वैदिक गीट बताया था जो सबके लिए कॉमन होगा। उसमें ये नंबर सबके होते हैं, ये कॉमन है। इसको देख के हम अपनी डेट ऑफ बर्थ का वैदिक गीट बनाते हैं। ठीक है, जैसे रूपाली जी ने अभी बताया, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/5/1988।
1988 है ना। तो बेसिक नंबर इनका क्या हुआ 10। 10 का इसको हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, तो ये 1 हो गया, सिंगल डिजिट में लेके आए हम इसको, ठीक है। अब हम एक दूसरा होता है हमारा डेस्टिनी नंबर, जिसको भाग्यांक और मूलांक हम लोग बोलते हैं, सॉरी मूलांक, है ना। अब इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का हम टोटल करेंगे, जितने डिजिट है सबको प्लस करते जाएंगे। 10 में 1 प्लस किया, 10 का 1 हो गया, 1 में 5 प्लस किया 6 हो गया, 6 में 9 प्लस 1 10 प्लस किया 16 हो गया, 8 और 8 16, 16 और 16 32, तो आपका 32 आया। अब 32 को हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। रूपाली जी समझ में आया? हाँ यस मैम। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक नंबर होता है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, और हमारा डेस्टिनी नंबर होता है जो हम पूरा का पूरा हमारा डीओबी उसको प्लस कर देते हैं, जितने डिजिट है सबको प्लस करके टोटल करेंगे, डबल डिजिट में आएगा उसको अगेन हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, क्योंकि नंबर तो 1 से 9 तक ही है हमारे पास, है ना, तो उसको अगेन हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। अब इसी ग्रिड को देख के हम अपना ग्रिड बनाते हैं। ठीक है, पहले बेसिक और डेस्टिनी नंबर हम इसमें फिल करते हैं। बेसिक आपका 1 है, अब ये देखेंगे 1 कहाँ पे है, यहाँ पे आ रहा है सेंटर में ऊपर लाइन में, तो हम 1 अपना कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। 5 कहाँ आ रहा है इसमें, सेकंड रो में, तो हम अपना 5 यहाँ लिखेंगे। अब हम ऊपर की डेट ऑफ बर्थ भरना शुरू करेंगे, क्योंकि 10 20 और 30, 10 20 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अगर डेट ऑफ बर्थ होती हैं तो इनको हम दोबारा फिल नहीं करते। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, 1 से लेके 9 नंबर तक, अगर 1 से लेके 9 नंबर तक आपका डेट ऑफ बर्थ है वो, या 10 20 30 आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो उसको हम दोबारा फिल नहीं करते, क्योंकि बेसिक नंबर में सेम डिजिट आया हमारा। मान लीजिए इधर किसी का सिर्फ सिंगल 1 होता, मान लीजिए आपका सिर्फ सिंगल 1 होता, तो हमने बेसिक नंबर अपना 1 लिखा, तो दोबारा हम इसको ग्रिड में फिल नहीं करेंगे। अगर किसी का डबल डिजिट है, मान लीजिए किसी का 17, जैसे कल हमने किसी का लिया था 22 था। ठीक है, मान लीजिए 22 हो किसी का इधर, जैसे मैम बोल रहे हैं, तो 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 भी लिखेंगे, और ये 2 और 2 हमारा 2 डिजिट है, इस 2 और 2 को भी फिल करेंगे आप। डबल डिजिट में कोई भी नंबर है उसका टोटल करके जो बेसिक आता है वो भी लिखेंगे हम, और जो ये डिजिट आ रहे हैं इनको भी लिखेंगे हम। अभी आगे आगे जैसे हम करते जाएंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, 1-2 डेट ऑफ बर्थ हम लेंगे और तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आपका ग्रिड बनाते हैं हम। 1 और 5 आ गया, 1 को दोबारा नहीं भरेंगे, लेकिन आगे जितने भी नंबर अगर डबल हो रहे हैं तो वो हम लिखेंगे। इधर 5 आपका दोबारा आ रहा है, इसको हम लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लिखेंगे। अब वैदिक ग्रिड में सेंचुरी नंबर नहीं लेते हैं, 19 सेंचुरी नंबर है, 19 सेंचुरी में बहुत लोग पैदा हुए होंगे, तो हम लोग सेंचुरी नंबर नहीं लेते। ऐसे मान लीजिए 2000 में कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो उसका 20 आता है, 2 आएगा, तो वो 2 भी नहीं लेते हम। मान लीजिए किसी का बर्थ हुआ है 2021 में हुआ है, तो हम 20 को नहीं लेंगे, सिर्फ लास्ट की डिजिट को फिल करते हैं। ऐसी 19 सेंचुरी है तो 8 और 8 को लेंगे, 19 को हम फिल नहीं करेंगे। डबल 8 है तो हम अपना 8 यहाँ जहां पे 8 आया हुआ है, ये देखिए 8 लास्ट रो में है सेंटर में, तो हम अपना 8 और 8 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपकी वैदिक ग्रिड बन गई है रूपाली जी। ठीक है, अब बेसिक और डेस्टिनी 1 और 5 है, इसके ट्रेड्स अलग होंगे। ठीक है, जो आपके योगास बन रहे हैं इनके ट्रेड्स अलग होंगे, आपकी महादशा क्या चल रही होगी उसके हिसाब से आपके ट्रेड्स अलग हो जाएंगे। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो आपकी दशाओं से पता चलेगा कि अभी जो सिचुएशन है आपकी लाइफ में वो दशाओं की वजह से चल रही है, वो दशा कौन सी है, हम वो फाइंड करना सीखेंगे कोर्स में। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम रेमेडीज करते हैं। अभी हम फिलहाल सिर्फ इसकी बात करते हैं 1 और 5। 1 और 5 आपका बेसिक डेस्टिनी से आ रहा है, तो 1 और 5 का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। इसको
हम लोग बुध आदित्य योग भी बोलते हैं। बुध आदित्य योग मतलब बहुत लक, प्रॉस्पेरिटी, नेम फेम लेके पैदा होते हैं ये लोग। लक हमेशा इनका फेवर में होता है, स्टडी बहुत अच्छी होती है इन लोगों की, ठीक है। और ये एक कहते हैं ना कि लाइफ में जब डेस्टिनी नंबर आपका शुरू होता है 5 नंबर, तो एक बहुत अच्छा चेंज आता है लाइफ में, पॉजिटिव चेंज आता है। और डेस्टिनी नंबर हमारा कब एक्टिवेट होता है? या तो आफ्टर मैरिज, ठीक है, आपकी मैरिज हो जाती है उसके बाद, मोस्टली 30 के बाद आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो जाता है मोस्टली। वैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि शादी के बाद या बॉयज अगर बिजनेस करते हैं तो, नहीं तो नॉर्मली हम 30 के बाद बोलते हैं कि डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो जाता है। तो रूपाली जी आप थोड़ा बताएंगे, आपकी मेमोरी बड़ी शार्प होगी, ठीक है, बहुत करेजियस होंगे आप, यस और मैम। स्किल्स आपने सीख रखी होंगी कुछ ना कुछ जरूर। क्या क्या बोला? स्किल्स, आपको बहुत सी चीज ऐसी ऐसी चीजें आती होंगी, हम कहते हैं ना कि हम अपने स्किल्स से कमा रहे हैं। नॉलेज अलग हाँ चीज यस होती है, मैम। स्किल अलग चीज होती है। आपके पास स्किल्स नॉलेज भी है। है, स्किल्स भी है यस मैम। है ना। है। तो सिर्फ बेसिक और डेस्टिनी देख के भी हम कुछ चीजें ऐसी बता सकते हैं कि लोग उसी टाइम यस कर देते हैं, ठीक यस है मैम। है ना। फिर आपका यस। पूरा जो बनता है, फिर हम आगे उसको देखते हैं कि 1 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो मे बी थोड़ा सा आप इससे क्या होगा, 8 डबल हो गया। अच्छा, इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कोर्स में कि कोई नंबर मल्टीपल हो रहा है, ठीक है, जैसे आपका 5 भी मल्टीपल हो रहा है, 8 भी मल्टीपल हो रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, 5 मल्टीपल हो रहा है। अच्छा, इसमें हम चीज क्या सीखते हैं वैदिक ग्रिड में, कि हमारे बेसिक और डेस्टिनी नंबर ऑलरेडी पावरफुल होते हैं, ऑलरेडी ये पावरफुल नंबर होते हैं हमारे। हम कभी भी ये नहीं बोलते कि इस नंबर को आप एक्टिवेट करो। हाँ, अगर कई जगह जरूरत पड़ती है तो हम एक्टिवेट कर भी लेते हैं इसको। अब 5 आपका मल्टीपल हो रहा है, मल्टीपल मतलब 2 बार हो रहा है, तो ये नंबर यस। ओवर पावर्ड मतलब 5 की पावर और ज्यादा बढ़ गई है। आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, बहुत ज्यादा चीजों को जल्दी कैच कर लेते हो, 5 की क्वालिटी है वो बढ़ गई है आपकी। हम जैसे मैम ने कल 5 की कुछ क्वालिटीज बताई थी, बेसिक बेसिक, है ना, तो वो क्वालिटीज बढ़ जाएंगी। अब आप देखेंगे कि आपका 8 भी मल्टीपल हो रहा है, 2 बार आ गया, तो ये, यस। लेकिन ये आपका बेसिक डेस्टिनी से नहीं आया, ठीक है, हम बेसिक डेस्टिनी की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, बेसिक डेस्टिनी से नहीं है, ये आपका आया है ईयर नंबर से। तो ये 8 आपका जो है वीक हो गया, मतलब आपका शनि कमजोर है, मतलब आपका शनि कमजोर है। जो शनि हमें फायदे देता है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा हर्डल्स आते हैं उसमें। आप क्या, हम कहते हैं ना शनि हमारे कर्मा फल देता है, हमें आगे बढ़ने का साहस देता है, हम बहुत करेजियस काम भी करते हैं। तो ये जब इनकी, लेकिन ये नहीं कि हमेशा ही करेंगे ये चीजें काम, जब आपकी दशाएं चल रही होंगी, जब आपकी 1 की दशा आएगी, 5 की आएगी, 8 की आएगी, तो ये नंबर एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। वो हम कोर्स में सीखेंगे कि अंतरदशा वगैरह महादशा कैसे निकालते हैं, और फिर क्या उनके रिजल्ट आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और क्या हमें रेमेडीज करनी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। अभी हम सिर्फ बेसिक डेस्टिनी देख के आपका बता रहे हैं कि ये चीजें आपके साथ होंगी, ये आपकी चीजें होंगी, ठीक है ओके। जी मैम। एक तो ये बहुत इंडिपेंडेंट है, मतलब बहुत ज्यादा जो है ना, अपनी जो इनकी सोच है वो बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत किसी के ज्यादा दबाव में काम नहीं करती ये, अपने इंडिपेंडेंटली सारा काम करते हैं। कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा है, वर्सेटाइल है, मतलब एक साथ कई काम कर सकती हैं ये एक साथ, यस। मतलब ये नहीं कि और एक जगह बैठ के रहना या दब के रहना या किसी के दबाव में रहना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा है रूपाली यस जी? मैम। यस, सब कुछ बराबर है। जी, तो सिर्फ बेसिक डेस्टिनी से ही हम ये चीजें आप पकड़ सकते हैं कि क्या है, पर्सन कैसा होगा, है ना। बाकी लाइफ में क्या चल रहा है वो हम दशाओं से सीख।
वो उनसे पता लगता है हमें कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या होगा। हम जब हमें दशाएं पता लग जाएंगी आगे की, हम दशाएं निकाल सकते हैं, फ्यूचर भी बता सकते हैं, भाई फ्यूचर में ये दशा आएगी तो आपके साथ ये हो सकता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो सकता है। उसके अकॉर्डिंगली हम पहले से ही अपनी रेमेडीज करके रख सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, ताकि उनके रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट हमारे ऊपर कम आए। रिजल्ट तो आने होते हैं, देखिए भगवान ने जो सोच रखा है वो तो होना होता है, लेकिन जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम हो जाते हैं जब हम रेमेडीज करते हैं, है ना। रेमेडीज क्यों दी जाती हैं? इसीलिए तो की जाती है ना, कि हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो उस चीज के। तो ये चीजें हम कोर्स में सीखेंगे, है ना। चलिए अब हम दूसरी, मैम एक बार देखें और कौन है, उनकी देख लेते हैं। जी एक बार मैम, व्हाइट बोर्ड को हटा दीजिए। करुणा जी नहीं आई है कोई। जी करुणा जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? हाँ मैम, जी 6/10, 6/10, यस, 1966। 66। ओ, लग्जरी की कमी नहीं है आपके पास। लग्जरी की कमी अगर नहीं है तो, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी है। जी बेसिक आपका 6 हो गया, हमारा आपका जी, डेट ऑफ बर्थ है तो बेसिक आपका 6 हो गया। यस, डेस्टिनी नंबर निकाला है आपने? 2। 2। तो हम आपका ग्रेड फिल करेंगे पहले 6। मैं इसको थोड़ा अलग बना देती हूँ बीच में एक सेकंड। थोड़ा मैम हटके बनाइएगा, थोड़ा सा हाँ, बड़ा भी बनाइएगा, क्योंकि जब नंबर बढ़ते हैं तो वो दिखाई नहीं देते। एक सेकंड। ओवरलैपिंग हो जाती है। ठीक है, अब आपका ग्रेड फिल करते हैं। बेसिक नंबर 6 है आपका, तो हम 6 आपका यहाँ जी, लिखेंगे। हम्म डेस्टिनी नंबर 2 है तो 2 हम आपका यहाँ हम्म लिखेंगे। अब क्योंकि सिंगल डिजिट 6 आपका है ना, तो इस 6 को हम्म हम दोबारा नहीं लिखेंगे। अगर ये 6 डबल डिजिट से आता तो हम इसको फिल हम्म करते, मान लीजिए 24 होता तो हम 2 और यस, 4 भी लिखते, क्योंकि हम्म जैसा भी मैंने बताया 1 से लेके 9 तक और 10, 20, 30, अगर ये डेट ऑफ बर्थ होती है तो उस डिजिट को हम दोबारा नहीं लिखते, क्योंकि वो सिंगल में ही रहती है ना। अब आ जी, गया आपका 10 का 1, अब 1 हम्म लिखिए। अब क्योंकि सेंचुरी नंबर मैंने बोला नहीं भरते हम, इसमें नहीं लिखते हैं, तो अब आपका जी, ईयर नंबर 66, इसको भी हम डबल लिखेंगे, फिर, हम्म इसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका ग्रिड बन रहा है। हम्म आप बहुत इमोशनल हैं, हम्म लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़े से स्ट्रांग भी हैं। एक कहते हैं ना, थोड़ा सा लीडरशिप वाली क्वालिटी जो होती है वो थोड़ी है आपके अंदर। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, हाँ, सन वाली क्वालिटीज, यस, हम उसको क्या बोलेंगे, सन वाली क्वालिटीज, जो कल मैम ने हम्म आपको बताया, कल जो हमने बताई थी, मैम ने जो आप लोगों को बताई थी, सन की क्वालिटीज भी आपके अंदर होंगी, जी, है ना। हम्म ठीक है, अब 6 मैम आपका मल्टीपल। जी इनका मैम, तो 1 और 2 है, राजयोग भी बन रहा है। नहीं मैम 6 बीच में आ गया ना, सेंचुरी नहीं। अच्छा 6 बीच में आ गया। 6 बीच में आ गया ना मैम, तो राजयोग नहीं बन रहा इनका, अगर 6 हमारा बीच में नहीं आता। ठीक है, अब राजयोग की बात की मैम ने तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए, जब हमारा 1 और 2 का कॉम्बिनेशन बनता है, हम्म अगर बेसिक डेस्टिनी से बनता है 1 और 2, फिर चाहे बीच में हम्म 6 हो 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तो डेफिनेटली राजयोग है, जैसे अमिताभ बच्चन जी का है। ठीक है, लेकिन बेसिक डेस्टिनी से, जैसे आपका बेसिक डेस्टिनी से नहीं है, 1 आपका मंथ से आ रहा है, 2 आपका डेस्टिनी से आ रहा है, अगर फिर डेस्टिनी से, नहीं होता, ठीक है, अगर ये 6 बीच में नहीं होता तो आपका भी राजयोग बनता। राजयोग का मतलब ये नहीं है कि भाई थाली में परोस के चीजें मिलेंगी। राजयोग का मतलब ये होता है कि आप जो भी काम करोगे, मेहनत तो लगेगी, लेकिन उनका रिजल्ट आपको हमेशा मिलेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने दे दिया अमिताभ बच्चन जी, अब उनकी लाइफ आप लोग देख लीजिए, अभी तक काम कर रहे हैं
और फेमस है, इंटरनेशनल हम्म। फेमस, है ना। तो इस तरीके का राजयोग बनता है। क्योंकि लेकिन आपके बीच में मल्टीपल 6 आ गया है, तो आपका राजयोग कहते हैं ना भंग हो गया, ऐसा बोला जाता है। लेकिन फिर भी लग्जरी की कमी मुझे नहीं लगता आपके पास होगी। वो तो है। लाइफ बहुत अच्छी होगी आपकी। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास ये चीज नहीं है, सब चीजें हैं। ये 666 होने के बाद मेरा 6 वीक तो नहीं है ना? वीक नहीं हुआ, ये ओवर पावर्ड हो गया। ओवर पावर्ड पावरफुल। हो गई। ओवर पावर्ड बस 6 की क्वालिटी। आपको पसंद है ये चीजें, आपको शौक है महंगी महंगी चीजों का, आपको लग्जरी लाइफ पसंद है, मतलब आपको चीजें अच्छी, रिलेशनशिप आपके, ठीक है, आपको घर फैमिली को बांध के रखना, फैमिली लवर हो आप, सबके साथ प्यार से रखना, सबका ख्याल रखना, ये सब चीजें आपके अंदर हैं, जी, है ना। सही। इमोशनल तो आप हो, बहुत ज्यादा हूँ। इमोशनल आप हो। एक तो आपका डेस्टिनी नंबर 2 है, दूसरा आपका नाम जो है के से स्टार्ट हो रहा है, के ऑल अगेन 2 पे आता है, तो ये 2 हम इस हिसाब से देखते हैं, क्योंकि इससे पता लग रहा है कि आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि चीज हर आपके पास चीजें सब कुछ है, किसी चीज की भगवान की दया से कमी नहीं है, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है, कुछ ऐसा है नहीं। जी जी मैम, सही बात है। जी, तो ये और पावरफुल हो गया, तो इसके लिए कुछ रेमेडी है मैम? देखिए रेमेडीज की हम कब करते हैं, रेमेडी हम कब बताते हैं करने के लिए, कब बोलते हैं, जब इनकी दशाएं चलती हैं। अच्छा। बाकी हम बताते हैं कि अगर आपका बेसिक डेस्टिनी नंबर है, तो बेसिक डेस्टिनी नंबर का कुछ ना कुछ वियर करके रखना चाहिए। जैसे मेरा बेसिक डेस्टिनी 4 और 7 है, ठीक है, तो 4 राहु है, तो मैंने राहु मणि वियर की हुई है, ठीक है। 7 के लिए केतु मणि की मैंने रिंग बनने के लिए दी हुई है। तो ऐसे ही हमें कुछ ना कुछ अपना बेसिक और डेस्टिनी का वेयर करके रखना चाहिए, ताकि, क्योंकि देखिए ये नंबर हमेशा हमारे हमेशा एक्टिवेट रहते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं ये, मतलब इनका कुछ कुछ हमारी लाइफ में हमेशा रोल चलता रहता है। अगर जब इनकी दशाएं आती हैं, इनके नेगेटिव कोई विकास बन रहे होते हैं, तो वो उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है, जब हमने पहले से ही वेयर करके रखा हुआ है। अच्छा। क्योंकि जैसे पंडित बताते हैं, हम एस्ट्रोलॉजिकली दिखाते हैं, पंडितों को दिखाते हैं, तो पंडित उस टाइम के हिसाब से आपको चीजें वेयर करने के लिए बोलते हैं, और कुछ ना कुछ आपका जो वो होता है सनशाइन होता है, उसके हिसाब से भी कुछ ना कुछ वेयर करने के लिए बोलते हैं आपका, कि फर्स्ट हाउस में आपका ये है, तो ये वेयर करके रखो आप, है ना। तो इसी तरीके से हम वैदिक में भी बताते हैं कि आपका बेसिक डेस्टिनी जो भी नंबर है, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ वेयर करके रखो। रुद्राक्ष पहन लीजिए, ठीक है ना। वो हम बताएंगे कि कौन सा मुखी रुद्राक्ष होना चाहिए आपके लिए। आप मणि जैसे हम बताते हैं वो पहन सकते हो आप, और भी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं जो हम बताते हैं करने के लिए। मतलब रेमेडीज का 2 दिन हमें रेमेडीज लिखाने में लग जाते हैं, इतनी रेमेडीज बताते हैं हम। ये नहीं है कि सारी करनी होती है, आपके पास ऑप्शन हो जाता है कि आप कौन सी करना चाहते हो, है ना। कि एक तो बताओ, तो ये तो हो गया कि इसी में से चूज करना है, यही है हमारे पास, इसमें से नहीं कर पाए तो बहुत सारी चीजें बताते हैं कि क्या क्या कर सकते हो आप, है ना। 8 से 10 तक टाइप की रेमेडीज होती हैं, जिसमें क्रिस्टल्स भी होते हैं, रुद्राक्ष भी होते हैं, फिर कुछ और भी चीजें होती हैं, मंत्रास भी होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम बताते हैं। मैम एक बार व्हाइट बोर्ड को खत्म करके देखें और कौन है, ताकि एक बार इंटरेक्शन तो हो जाए। मुझे जी बाकी लोग दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं हो नहीं रहा मेरा ये ना। अच्छा मैम, आगे स्लाइड कर लेते ना, आप स्लाइड को आगे कर लेते, चलिए कोई मैं नहीं। स्लाइड करने के बाद भी नहीं दिखाई दे रहा था, अच्छा वो नहीं चलिए। देखी मुझे और एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2000। 1/1/2000, 2 2 4, 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है इनका। 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अगर आपने तो कल की क्लास उससे देखी राहु होगी, मणि। बिल्कुल 1 और 4 का कॉम्बिनेशन तो सन के लिए और राहु मणि, 2 चीजें आपको इनको पहनानी चाहिए, क्योंकि एक तो इनके ग्रिड में पित्त दोष बन रहा है। जैसे कल, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी, कल मैंने बताया था 1 4 का कॉम्बिनेशन BN-DN से बन रहा है, तो पित्त दोष है। आप किसी पंडित से पता कीजिएगा, जरूर मिलेगा, ठीक है।
उसमें फिर उसकी हम रेमेडीज बताते हैं, उसकी भी रेमेडीज करने के लिए बताते हैं कि क्या रेमेडीज करनी चाहिए जब आपका दशाएं शुरू हो गई हैं। मान लीजिए 1 की दशा चल रही है, 4 की दशा चल रही है आपकी, ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर आपको रेमेडीज बताई जाती है। नॉर्मली आप फिलहाल तो अगर नहीं चल रही है तो वेयर तो जरूर करके रखना चाहिए, उसकी भी कुछ ना कुछ रेमेडीज बताते हैं। उसमें नंबर कौन सा एक्टिवेट करना है आपको, क्योंकि क्या है ना, देखिए डायरेक्ट इंपैक्ट आता है राहु और सन, राहु सन को देख रहे हैं तो सन वीक हो जाता है हमारा। राहु इतना शक्तिशाली है, सन को कमजोर कर देता है, राहु टक्कर लेता है सन की पूरी, तो हमारा सन वीक हो जाते हैं, तो हमें सन को स्ट्रॉन्ग करना होता है। लेकिन आप बता रहे हो कि 112,000 है, यस, तो 1 2 बार आ गया, हाँ, वो तो गया, वो ओवर पावर्ड, लेकिन फिर भी राहु इतना स्ट्रांग होता है, वो उसको फिर भी वीक कर देता है, तो क्योंकि वो भी सूर्यमणि और राहुमणि से ही आ रहा है। वेयर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वेयर करना चाहिए, रुद्राक्ष वेयर कर सकते हैं, है ना, राहुमणि वेयर कर सकते हैं। बाकी जब दशाएं चल रही होती हैं तो क्या डोनेशन करनी होती है, क्या चीज और आप कर सकते हो, नहाने के लिए आप क्या कर सकते हो, हर्ब्स क्या पहन सकते हो, यंत्रा क्या वियर कर सकते हो, बहुत सारी चीज मैंने बताया ना, हम बहुत सारी, कम से कम 8 से 10 चीजें हम आप लोगों को बताएंगे, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन वेयरिंग मैं बोलती हूँ कि जरूर करनी चाहिए, बेसिक डेस्टिनी की वो जरूर करनी चाहिए, है ना जी। ओके मैम, थैंक यू। यस, बहुत सारे करुणा जी, मैं एक बात पूछूं आपसे, आपने जी। कोई न्यूमरोलॉजी का कोई कोर्स भी किया हुआ है? जैसे आपने बताया कि मेरी 2 डेस्टिनी एंड हाँ 666 भी है, लोशो ग्रेड का किया हुआ है या हाँ, वैदिक का किया हुआ है? मैंने वैदिक का किया है वैदिक का किया है, ओके ओके। जी। एडवांस किया है या वैसे बेसिक किया हुआ है? नहीं, बेसिक किया है बेसिक किया है, हाँ, क्योंकि ओके बेसिक में तो ओके। फिर इतनी डिटेल में चीजें नहीं जी। बताई जाती, तभी आपको पता नहीं, अदरवाइज आप खुद ही बोल देते। हाँ, क्योंकि हम एडवांस में हम बताएंगे सारे योगास, कौन कौन बिल्कुल से योगास होंगे और हम्म, उनके क्या क्या असर पड़ेंगे, क्या एक योगा का क्या असर पड़ेगा दूसरे योगा, जितने भी 88 के करीब, 89 के 90 के करीब योगास हैं, वो सारे के सारे योगास बताए जाएंगे। मैम एक बार कोर्स कंटेंट बता दें थोड़ा सा, तो मेरे को ज्यादा अच्छा रहेगा। हम आपके नेम के भी बताएंगे, मोबाइल के अंदर भी आपके मोबाइल के भी योगाज निकाल के बताएंगे कि ये आपके मोबाइल के ये योगा बन रहे हैं, आपके नेम में ये योगा बन रहे हैं, और आपका नेम इतने पे आ रहा है, उनको भी कैलकुलेशन करनी बताएंगे हम इस कोर्स के अंदर। और बाकी मैम कोर्स बताएंगे सारा एक बार। जी जी मैम। बाकी ये नेम न्यूमरोलॉजी मोबाइल का भी हम बताएंगे, ठीक है। और रेमेडीज जैसे बताया कि हर उसकी रेमेडी आपको बताई जाएगी, एक से कम से कम 8-10 रेमेडीज बताई जाएंगी। अब दशाएं कैसे निकालते हैं, महादशा अंतरदशा कैसे निकाली जाती है वो सिखाएंगे, और उन दशाओं के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे वो आपको डिटेल में बताए जाएंगे, ठीक है। फिर एक हमारा आएगा कि बेसिक और डेस्टिनी नंबर 1, जैसे अभी बताया मैंने 1 4 बेसिक डेस्टिनी है तो उसका क्या होगा, जैसे अभी हमने रूपाली जी का लिया 1 5 का बेसिक डेस्टिनी था तो उसका क्या होगा। ऐसे ही पूरे कॉम्बिनेशन, ये भी कॉम्बिनेशन 88 के करीब कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो वो पूरे कॉम्बिनेशन आपको समझाए जाएंगे। बर्थ डेट आपका 1 है, ठीक है, 1 10 28 सबका अलग अलग इम्पैक्ट होता है। कल जैसे मैम बता रहे थे, कल तो बेसिक बताया हमने, अगर आपका डेट बेसिक नंबर 1 से आ रहा है तो क्या होगा, 10 से आ रहा है तो क्या होगा, 28 आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो क्या होगा। तो ये चीजें सारी डिटेल में समझाई जाएंगी, मतलब बहुत वास्ट कोर्स होने वाला है। और जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए गिफ्ट भी रहेगा इसमें। हम मनी जीबो कॉइन एनर्जाइज्ड, जो हम खुद एनर्जाइज करेंगे, जो भी हमारे कोर्स में आएगा उसको ये एज अ गिफ्ट दिया जाएगा। मनी जीबो कॉइन सबको हम एज अ गिफ्ट देंगे, ताकि आप लोगों की लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी मनी अट्रैक्ट कर सके। बाकी करुण जी आपके पास तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी होता ही है कि और चाहिए, खर्चे इतने होते हैं उसी के हिसाब से हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। इसकी जरूरत तो सबको होती है, ये तो सभी को चाहिए, है ना जी। यस मैम। ये कुछ चीजें हैं ऐसी जो हम कराएंगे। इसके अलावा भी कई बार क्या होता है ना, जब बताने लगते हैं
हम एक्स्ट्रा ही कुछ बताने शुरू कर देते हैं, जो कई बार होता है कि कोर्स से हटके भी चीजें दिमाग में आती है, वो हम बताना शुरू कर देते हैं। ये तो एक 10-15 दिन का कोर्स बनेगा हमारा, लेकिन एक्स्ट्रा क्लासेस हमारी हो जाती है इस कोर्स की। खासकर जैसे हमारी लोशो की क्लासेस हुई थी, तो लोशो की हमारी 1-2 क्लासेस एक्स्ट्रा हो गई थी, सेम एज इसी की भी हमारी कोई एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाएंगी। कोर्स हम कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि क्वेरीज भी होती हैं बीच में, वो भी सॉल्व करनी जरूरी होती है। आपको प्रैक्टिस का टाइम भी चाहिए होता है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें और पूछ सकें। अदरवाइज तो देखिए, हम एक अलग से ग्रुप बनाते हैं अपना, उसमें कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, वहां आपके सॉल्व किए जाते हैं। वो ग्रुप हमेशा बना रहता है, और पूरी लाइफ आपके सपोर्ट में रहता है। रिकॉर्डिंग और पीडीएफ आपको मिलते ही हैं, वो आपके पास रहते हैं हमेशा। तो ये चीजें आपको दी जाती हैं। और इसका एनर्जी एक्सचेंज रखा है सिर्फ हमने 5100, क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी का ये तो 5100 प्रोफेशनल है, इसमें तो 25,000 होती हैं। बिल्कुल। इसकी फीस 10,000 से, तो 10,000 तो कोई नॉमिनल मुझे नहीं लगता कोई लेता हुआ 10,000 भी। इसकी 15-20,000 से ऊपर जाती है फीस। अगेन हमारा मोटिव यही है कि हम सब लोगों तक ये चीजें पहुंचा सके, क्योंकि देखिए, हम पंडितों के पास जाते हैं, 500 तो चढ़ावा उनको वैसे ही देना पड़ता है, वो तो वैसे ही उनको वैसे ही देना पड़ता है। अगर वो रेमेडीज कुछ और सब चीजें कर कर आके बताते हैं, तो वो कुछ भी मांग लेते हैं, और मना नहीं कर सकते फिर हम। अगर पंडित जी ने कुछ बोल दिया इतना देना है, तो उनको देनी पड़ेगी। तो क्यों ना वही चीज हम खुद से सीख लें, अपनी लाइफ खुद से क्यों ना ठीक करें हम, बजाय पंडितों को दे के आए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हाँ हाँ आप बिल्कुल ऐसे कर लोगे कि नहीं मैम, आप खुद से इन चीजों को देखोगे। जैसे अभी तो हमने छोटा सा बताया, आपने भी रेजोनेट किया, रूपाली जी ने भी रेजोनेट किया। सेम एज जो हम आपको रेमेडी सिखाएंगे, रेमेडी से 100% रिजल्ट मिलता ही मिलता है। डिपेंड आपका वही है कि आपकी एक तो फेथ होना बहुत जरूरी है आपका। ऑब्वियस ही बात है, जब आदमी प्रॉब्लम में होता है, फेथ होता है कि कहीं से कुछ नहीं है। हम भी क्या करते हैं, आज एक पंडित को दिखाया, नहीं समझ में आया उसकी रेमेडी, कल दूसरे के पास गए, फिर सोचते हैं अरे नहीं इसने तो ये बताया, उसने तो कुछ और बताया था, ये तो कुछ गड़बड़ हुई, फिर तीसरे के पास चले जाते हैं, खुद ही चक्कर काटते रह जाते हैं। तो इससे अच्छा भाई खुद सीख लो, खुद चीजें अपनी ठीक कर लो, अपनी लाइफ। और खुद की नहीं कर पाओगे, बाहर किसी को भी मत करो, एटलीस्ट अपने फैमिली मेंबर्स की तो कर पाओगे। और इनकम करना चाहो तो वो तो फिर आप कर ही सकते हो। अब जब आप सीखोगे, चीजें करोगे, तो एक साइड इनकम तो अपनी शुरू कर ही सकते हैं। और इस लाइन में जो आता है ना, वो खुद से नहीं आता, उसको यूनिवर्स भेजती है। कोई सोचता है ना कि नहीं नहीं मेरा दिल कर रहा था मैं आ गया, आपका दिल अपने आप से ऐसे नहीं करता है। यूनिवर्स आपको भेजता है कि अब आपका टाइम आ गया, अब आप चीजें सीखो, खुद से करो, तभी करते हैं हम। सही बात है। ओके चलिए अब और एक किसी के ले लेते हैं। मैम। जी मैम। अंजू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजू जी, आपने आपको एक बार अपना स्क्रीन ऑन करेंगे? मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ आ रही। रही है। मैम कुछ नेटवर्क इश्यू पता नहीं, अभी कैमरा भी ऑन नहीं हो रहा, वॉइस भी मैं बोल नहीं पा रही थी माइक से भी। ओके। नहीं, अभी आवाज आ रही है आपकी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं जरा। 15 अगस्त 1979। 15 अगस्त 1979। 79। ओके। अंजू जी, पूरा नाम क्या आपका? अंजू ही है? जी, अंजू आसुदानी जी। अच्छा, ओके ओके। और डेस्टिनी नंबर क्या है? बेसिक तो 6 हो गया, डेस्टिनी कैलकुलेट 6 किया and 4 आपने? है जी, 6 and 6 4 and है मैम। 4। ओके। अच्छा, एक चीज पूछूं आपसे मैं, जी मैम जरूर। जब आप हुए थे, तो आपकी फैमिली में आपके कुछ चेंजेस आए थे, पॉजिटिव चेंजेस लाइफ आपकी फैमिली में? मतलब कुछ मकान लिया हो, या कुछ ऐसे कुछ अच्छी चीज हुई हो आपके आपके घर में जब आप हुए थे? मैम पहले ग्राउंड फ्लोर था, उसके बाद मेरे बर्थ के बाद 2 फ्लोर ऊपर बने थे। आपके और आपकी शादी के बाद आपके हस्बैंड को भी आपसे फायदे मिले होंगे, शादी के बाद जी उनकी लाइफ में भी चेंजेस आए होंगे, हाँ जी मैम, इंक्रीमेंट है ना? हुआ था, जॉब चेंज हुई थी। हाँ जी।
तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में है। आपके ग्रिड में 675 का जो योगा बन रहा है, अभी जैसे आपने अगर नोट किया होगा, हमने जो ग्रिड बताया था। अभी ज्वाइन किया, एक्चुअली नेटवर्क इशू बहुत है मेरे यहाँ पे। आपको वैदिक ग्रिड बनाना आता है? आपके नहीं ना एक तो आप बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, आप बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहें तो यू कैन डू ए वेरी गुड बिजनेस, और आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और बहुत क्रिएटिव एंड स्किलफुल। ओके तो मैम। आपका जो ग्रिड बनाया है, मतलब 178 का भी पूरा ग्रिड बन रहा है इनका, यस मैम, ऑलमोस्ट सारा ग्रिड कंप्लीट हो रहा है। Fulfill है, और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके। बिल्कुल। मैम अभी इस फील्ड में Right. आई हूँ, टैरो रीडिंग करती हूँ मैं। ओके ओके, टैरो और रीडिंग। अच्छा, आप कितने दिनों से टैरो रीडिंग कर रहे हैं आप? मैम लास्ट 1 साल से कर रही हूँ। कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, बट मैं एनर्जी एक्सचेंज नहीं मांग पाती हूँ। वो फिर आप ब्लॉकेजेस कर लेंगे आप अपनी लाइफ में। जी तो मनी मैम, एक्चुअली ब्लॉकेज न्यूमरोलॉजी भी सीखा है, लोशू सीखा है मैंने, लेकिन तो अच्छा अच्छा। उससे भी करती हूँ रीडिंग, बट वही है कि एनर्जी वो एक्सचेंज बोल ही नहीं पाती हूँ मैं, जो देना हो नहीं ऐसे बोल देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बी स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक। एक बार ये बात कहना बंद कर दीजिए कि मैं बोल नहीं पाती हूँ। इससे क्या होता है कि आप एक परसेप्शन बन जाता है, राइट। परसेप्शन बनने के बाद जो है ना, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। पहले बहुत शुरू में हम भी ऐसे करते थे कि मैंने सब काम फ्री में ही देखते थे, फिर बाद में मैंने सोचा चाहे मैं थोड़ा लूं ज्यादा लूं, लेकिन हमें लेना पड़ेगा। एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेंगे तो उससे क्या होता है कि हमारे ऊपर जो जिनके कर्मास है ना, तो वो हमारे ऊपर ही पड़ जाते हैं उल्टा। होता है मैम, काफी बैक पेन रहता है मुझे। हाँ, बैक पेन रहता है आपको, फिर वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेंगे तो आप ये है कि, बल्कि ये जो आता है ना, परेशान होके आता है, आप उसको काउंसलिंग अच्छी से कर दीजिए। जी वो तो मैम काउंसलिंग, करती हूँ। हाँ, वो तो काउंसलिंग कीजिए अच्छी से। लेकिन एनर्जी एक्सचेंज, देखिए मेरी एनर्जी एक्सचेंज इतनी है, आप, हाँ, अब मैं एक्स्ट्रा कुछ बता दीजिए, दैट कैन बी डन, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज तो आपको मांगनी पड़ेगी। मैम अब एक्चुअली 1100 अभी रुपये। एस्ट्रोलॉजी भी सीख रही हूँ, तो सेकंड हाउस में मून है, तो हम्म। वहां से भी पता चला कि अगर हीलिंग में जाऊंगी तो और ज्यादा बेटर कर पाऊंगी मैं। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, कर वो पाओगे। आपके में सारे, देखिए आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी है, बहुत सारे, मतलब इतने सारे आपके सारी चीजें इतनी वो हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। है थोड़ी बहुत, वो हम बाद में बता देंगे आपका, जी मैम। लेकिन आपके एनर्जी एक्सचेंज तो अंजू जी जरूर लीजिएगा आप। जी मैम अभी स्टार्ट किया है, अभी बोलती हूँ मैं, पहले नहीं बोलती थी, अभी हम्म। लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट किया है बोलना मैंने। वो जरूरी है। व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए कि दिस इज माय एनर्जी एक्सचेंज, मैम बस। वो आज तक नहीं डाला कभी भी। हैं? नहीं इस नहीं, लाइन में मुझे ऐसे करना लगता है पड़ेगा। इतना डिवाइन टूल है ये, और मैं कैसे ऐसे मार्केटिंग टाइप करूं, तो वो आज तक कभी चलिए, किया नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, आप कह रहे हो डिवाइन टूल है, मार्केटिंग कैसे करूं? आपने फ्री में सीखा है? नहीं मैम, काफी फीस पे की है मैंने। फिर अगर डिवाइन टूल किसी ने आपको सिखाया है, तो उन्होंने भी तो एनर्जी एक्सचेंज लिया है ना आपसे। राइट मैम, वो तो है। फिर एनर्जी एक्सचेंज देख लिए, इसलिए जरूरी है, नहीं तो आपका आपका खुद का मनी ब्लॉकेजेस होना भी शुरू हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। आपको मैम बिल्कुल फैमिली में भी कुछ, आ गया इशू, हस्बैंड हाँ को बिल्कुल भी आएगा, प्रॉब्लम हो गई। आएगा। हम खुद से अपने ब्लॉकेजेस कर लेते हैं, हम खुद से अपने रास्ते ब्लॉक कर लेते हैं। और ये तो बार देखिए बार कभी कहता है कि मैं मांग नहीं पाती हूँ, ये हटा मैं दीजिए। बीइंग एनएलपी कोच में ये बताती हूँ कि जब हमने अपने माइंड में ये बना लिया कि मैं नहीं मांग पाती हूँ, आपने एक परसेप्शन बना लिया, एक आपने एक हैबिट बना ली, ये आपको एक हिचक है, हिचक जिसको हम कहेंगे कि मैं राइट राइट कैसे मैम, मांगू, हाँ। कैसे बोलूं। तो वो जो हिचक है ना, आपको पहले, सबसे पहले उस हिचक को तोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू बी फर्म, यस दिस इज माय एनर्जी एक्सचेंज, एंड विदाउट दिस मैं नहीं काम करूंगी। आप थोड़ा रखिए, लेकिन रखिए जरूर, धीरे धीरे जरूर। बढ़ा दीजिए। जी मैम, पक्का मैम, थैंक यू। हाँ, तो पहले तो आप अपने अपने ही बिलीफ जो बना रखे हैं उनको तोड़िए, जी। और ये कहिए कि यस,
आई एम गेटिंग ऑल दिस थिंग, वट एवर आई एम डिमांडिंग आई एम गेटिंग। तो तभी आप आगे, नहीं तो वही वाली बात है कि फैमिली में भी आ गया, आप में भी आ गया, आपके जो बिलीफ होंगे वही सारे के सारे रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ में होंगे। सही है मैम, होता है मैम। मेरे बच्चे को भी थोड़ा अभी नेगेटिविटी फील होती है, मतलब बाहर जाने का मन नहीं करता। हस्बैंड को भी हेल्थ इशू आ रहे हैं अभी। तो कई बार तो लगता है मैं टैरो ही बंद कर दूं, पता नहीं नहीं वहां से नहीं नहीं। नहीं 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 वो नहीं, क्योंकि देखिए ये ब्लॉकेजेस आप खुद से लेके आ रहे हैं ना। अच्छा एक चीज और बताइए, आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आपको पता लगा होगा आपके उसमें मांगलिक दोष होगा। नहीं मैम, मांगलिक दोष नहीं है। है थर्ड हाउस मंगल है। थर्ड हाउस में मांग- मंगल। क्योंकि हमारे वैदिक के हिसाब से आपके उसमें मांगलिक दोष है। 9-5। अच्छा। 197 का योगास बन रहा है इनका, उसके अकॉर्डिंग 19। 79 भी है, 179 का योगास बन रहा है। तो मांगलिक आप देखिए उसमें आंशिक मांगलिक दोष लिखा हुआ आएगा जरूर, जब आपने अपना बनाया हुआ निकाला हुआ उसमें आया होगा आंशिक मांगलिक मांगलिक दोष। एक्चुअली मैम देख, थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस में तो मांगलिक माना नहीं जाता ना। थर्ड में नहीं माना जाता है, लेकिन किस किस के एस्पेक्ट पड़ रहे हैं उनके ऊपर, किस किस राहु हाउस का पड़ है रहा है। ना, राहु का पड़ रहा है। किसका एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो मैं तभी तो राहु। आप एक बार प्रॉपर निकालते हैं, जब हम अपना पूरा एस्ट्रो से कुंडली बनाते हैं निकालते हैं, तो एक पूरा लिखा हुआ आता है ना हमारा कि ये डेट अपना हम्म। डेट वगैरह टाइम वगैरह, वहां देखिएगा आप, अच्छा, चेक चेक कीजिएगा। करूंगी। हाँ जी। बिल्कुल चेक कीजिएगा, चाहे तो अभी आप करके और साथ के साथ हमें कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो 2 मिनट लगेंगे, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम सब पता ही है। अगर आप जी। साथ के साथ नहीं कंफर्म करेंगे तो बाकी लोगों को भी पता लग जाएगा कि हाँ इससे हम मांगलिक दोष, जैसे कल हमने काल सर्प दोष बताया, अभी अभी हमने करुणा जी को बताया कि पितृ दोष है। तो ये छोटी छोटी, क्योंकि देखो हमें पता नहीं लगती हैं चीजें, जैसे आपने बोला कि कुंडली में नहीं पता नहीं है, वो तो थर्ड हाउस में है ना, लेकिन जब आप उसको चेक जी। करेंगे ये आंशिक मांगलिक दोष लिखा होगा उसमें। देखो मंगल दोष तो मंगल दोष है, आंशिक हो या पूर्ण हो, मंगल दोष तो हुआ ना, वो तो वो कहलाएगा ही। और जैसे बोलते हैं, कहा जाता है कि 28 के बाद वो खत्म हो जाता है, खत्म नहीं होता है। देखिए पंडित लोग बोल देते हैं, खत्म नहीं होता है वो, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहते हैं। वो कब आते हैं अगेन, वही जब दशाएं शुरू हो जाती हैं, राइट, जब सही उनकी बात है। दशा आती है तो उनके इम्पैक्ट बढ़ जाते हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे पर आने शुरू हो जाते हैं। और आप चाहो तो फॉरेन के क्लाइंटेज बना सकते हो, कहीं ना फॉरेन कनेक्शंस आप अपने स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल, ये तो 6 बहुत ही हाँ बहुत अच्छा फॉरेन का रहेगा। एक भी आपने पकड़ा ना, एक भी आप वो बहुत आगे अच्छा। आपने आप ही करवा देगा। मैम एक चीज बताना चाहूंगी। कुंडली ओपन की है मैंने। बीच में ये किसकी और बीच में आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर परमजीत, लीजिए। परमजीत आपने वीडियो भी ऑफ कर लीजिए और ऑडियो भी ऑफ कर लीजिए। मैम परमजीत कुंडली आप, में है, अगर मैं एस्ट्रोसेज पे जाके प्रिडिक्शन वाला पार्ट ओपन कर रही हूँ तो हम्म लिखा हुआ है जनरली मंगल दोष इज कंसिडरेड from the position of Lagna and Moon in the birth chart. In the birth chart, Mangal is placed in third house from Lagna, while in the moon chart, Mangal is placed in second house. Hence, Mangal dosha is present. मैम ने क्या बताया आपको? Right, मैम, बट जहां तक मैं सीख रही थी तो थर्ड हाउस में अभी कंसिडर आपने होता बहुत नहीं। छोटा सीखा है, हाँ एस्ट्रोलॉजी जी, इतनी अभी तो छोटी नहीं स्टार्टिंग है है, मैम। बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। देखिए अभी तो स्टार्टिंग एस्ट्रोलॉजी है सीखने के लिए कम से कम 2 साल चाहिए, 2-2.5 साल चाहिए। मैम, फिर वो भी उसको, कम पड़ेगा मुझे तो। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, देखिए फिर बहुत उसको डीप प्रेडिक्शन, होता है। उसकी प्रेडिक्शन पार्ट को समझने के लिए कम से कम 7-8 साल की प्रैक्टिस चाहिए। और जो राइट। हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी है उसको सीखने में महीना लगता है। और साथ के साथ आप अपने, हम लिखवा के पीडीएफ ऐसे दे देते हैं, आप समझ जाएंगे 1 मिनट में। एक बार ग्रिड बनाना आ गया आपको अच्छे से, ग्रिड बनाने, देखिए थोड़ा लोशो ग्रिड से थोड़ा सा अलग है ये, इसके योगाज भी बिल्कुल अलग है। लोशो ग्रिड एक बहुत बेसिक वो है, बेसिक है न्यूमरोलॉजी मैम, का पार्ट है। बेसिक है उससे कि इतना उसमें ये हमें प्रिडिक्शन नहीं ट्रेड पता निकलता। चल जाते हैं, नहीं निकल, प्रेडिक्शन नहीं निकलती उसमें। हाँ, और इसीलिए मैं इसमें एस्ट्रोलॉजी में चली गई फिर। बिल्कुल। अगर आप ये सीख लेते हो ना तो एस्ट्रोलॉजी में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प क्योंकि मिलेगी। योगास तो आप यहीं से पकड़ ले हुए, आपको आपको चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की, आप यहीं से पकड़ लोगे चीजों को कि आपके इसमें ये चीजें हैं,
आपकी लाइफ में ये चल रहा होगा। महादशा क्योंकि दशाएं सीख जाएंगे, हाँ, वो आपको पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट पता होंगे, और कौन कौन से योगास उस टाइम एक्टिव हो जाते हैं वो आपको पता लग जाएंगे, तो आप फट से बता देंगे भी आपकी लाइफ में ये चल रहा है, इस वजह से हो रहा है ये। उसकी रेमेडीज ऑब्वियसली, कोई आपके पास प्रॉब्लम अपने लेके आए तो रेमेडीज तो चाहिए ही उसको। राइट आप राइट इतना अच्छा उसको प्रिडिक्शन एक्यूरेट बताओगे, ऑब्वियस ही बात है ना, रेमेडीज तो आप ही से लेगा, वो आप ही को बोलेगा भी सॉल्यूशन बताओ हमें क्या है फिर, हाँ जी। है ना। मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया है मैंने, उसमें भी वैदिक ग्रिड तो आता ही है, बताते हैं लेकिन इतना डीप तो नहीं बताते, इतना वो तो डिटेल में नहीं होता। हाँ, हाँ, वो तो डिटेल में नहीं। मेन थोड़ा सा बताते हैं, बेसिक हाँ बेसिक सा है जी ना। जी हाँ, जी मैम। बेसिक बेसिक बताते हैं, उसमें डीप में नहीं बताते हैं। तो ये बताने, देखिए इसका कराने का पर्पस क्या है हमारा, प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल हम इतने कम अमाउंट में क्यों लेके आए हैं, रीजन यही है सिर्फ, ताकि सब लोग सीख सको। एस्ट्रोलॉजी देखो बहुत लंबा पार्ट है, बहुत डीप है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है उसमें। अभी लगता है कि अच्छा अभी ये भी चीज सीखनी है, अभी आप एक ही घर को पकड़ते हो, फर्स्ट हाउस से ही कितनी सारी चीजें करनी पड़ती है हमें, जी मैम, हाँ वो तो है है। ना। जी तो बहुत सारी चीज बहुत डीप में सीखना पड़ता है इसमें। एक बार आपने सीख लिया, नोट्स आप खुद हाथ से बनाओगे, क्योंकि हम लिखवाएंगे बहुत कुछ लिखवाएंगे। जब हम अपने हाथ से नोट्स बनाते लिखते हैं ना, तो वो चीजें भूलती नहीं है, वो दिमाग में रह जाती है। कितने और जब महीने टाइम का होगा मैम ये कोर्स? ये देखिए 10 डेज का, क्या बोला मैम आपने? 10 डेज, 10 days, ओके 10 ठीक दिन है। का है ये। और ये इसमें शायद एक दिन क्योंकि हम प्रैक्टिकल करवाते हैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन होता है हमारा, ओके क्योंकि काम देते हैं ना, होमवर्क देते हैं, तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि 10 डेज के 11 डेज हो जाते हैं, मतलब कम नहीं होते हमारे। कम नहीं ओके होंगे, डेज बढ़ेंगे ही जरूर। हम बढ़ जाएंगे, क्वेरीज वगैरह होती हैं, फिर किसी का एक एक चीजें समझनी पड़ती हैं, एक एक चीज योगा बनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। फिर उसके साथ साथ ये हमारे जो रेमेडीज हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, हर एक चीज के हर एक उसकी चीज रेमेडीज बताते हैं कि ये है तो ये ऐसे रेमेडी करने। 8-10 तरह की रेमेडीज होते हैं यहाँ, तो एसेंशियल ऑयल है आपके, क्या बोलते हैं, मंत्राज हैं आपके, डोनेशंस हैं आपका, मतलब 8-9-10 तरह की रेमेडीज हैं, एक उसके, अच्छा, एक उसके। तो वो मतलब रेमेडीज दो दिन कंप्लीट तुम्हारे कोर्स रेमेडीज में लग जाते हैं। और रेमेडीज बहुत जरूरी है। देखिए कोई भी आता ना, जब तक आप उनको कुछ भी बता दो, जब तक आप रेमेडीज नहीं बताते ना, जब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, क्योंकि वो आता, प्रॉब्लम तो उसको पता ही होती है, कोई भी आएगा उसको प्रॉब्लम अपनी पता होती है, वो आपसे काउंसलिंग करने के लिए, रेमेडीज के लिए आता है कि हाँ जी मैं मैम, क्या वो करूं तो है। ऐसा। हाँ जी, मैं टैरो तो करती हूँ, उसमें भी सब लोग पहले तो यही पूछते हैं कि ये तो पता चल गया, अब आप रेमेडी दो। तो मैं रेमेडी, रेमेडी के तो बहुत सारे कोर्स करती रहती हूँ मैं, हाँ, क्योंकि क्योंकि देखिए डेली रेमेडी सीखनी तो बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम तो हाँ सबको अभी पता ही होती है, हमारे पास क्यों आते हैं, सही बात है मैम, तो क्लाइंट को प्रॉब्लम देने तो के पता है लिए अपनी। जी, क्योंकि इसमें और अच्छी चीज क्या होगी आपको सीखने के लिए, कि आप दशाएं निकाल के बता सकोगे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम्स आती है हमारी दशाओं की वजह से। राइट। जब दशा एक्टिवेट होती है, वो पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट कौन सा दे रही होती है, तो दशाओं से पता लगता है। तो मैम हम कौन सी दशा कंसीडर करेंगे, जैसे कि लोशु में सिखाते हैं पर्सनल ईयर वो, या फिर नहीं, वो एस्ट्रोलॉजी? पर्सनल ईयर एंड पिनाकल्स ईयर वो अलग चीज वो होती है। अलग चीज है, यहाँ होती है महादशा, अंतरदशा, अंतरदशा। प्रत्यंतर दशा, 3 दशाएं होती हैं। एक नहीं जो मैम, तो एस्ट्रोलॉजी से कितना डिफरेंस है इसमें? एस्ट्रोलॉजी में भी दशाएं होती हैं? हाँ, एस्ट्रोलॉजी में अलग होती है, इसमें तो जैसे हमारा एक सन की दशा है तो 1 साल रहेगी, मून की है तो 2 साल रहेगी, ठीक है। ये जितने नंबर्स के हिसाब से दशाएं होंगी इसमें। ऐसे ही जब हम अंतरदशा हमारी होती है, अंतरदशा 1 साल की होती है, अच्छा, बर्थडे टू बर्थडे। अंतरदशा 1 साल की होती है, जो भी चल रही होगी वो जब हम निकालते हैं वो तरीका प्रत्यंतर दशा डेज की होती हैं। प्रत्यंतर दशा डेज की होती है, बहुत डीप में होती है, वो उनसे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन हमारी प्रोडिक्शन इसी से आ जाती है, दशा से और अंतरदशा से, नहीं महादशा अंतरदशा से। मैं ये पूछ रही थी कि एस्ट्रोलॉजी में भी तो जैसे दशाएं चलती है ना, तो वो फिर बिल्कुल। 14 साल की, 28 साल की, हाँ 7 साल की, वो अलग होती हैं उनकी, उनकी वो दशाएं अलग होती हैं। नहीं, तो एक कॉमन मैन मतलब किसको कंसीडर करे, मैं वो पूछ रही थी। एस्ट्रो बेस्ट है वैदिक न्यूमरोलॉजी, अच्छा, इसलिए नहीं कि हम लोशो ग्रेड हाँ भी करा करवाते दिया, हैं, हाँ रोशनी हम में भी सारी सिखाई है हमने। चीजें करवाते हैं, लेकिन हम ये पता है कि ये एक तो आसान है सीखने में, बहुत ही आसान है।
सीखने में। इसमें खाली योगा आपको पता होने चाहिए और दशांतर दशा पता होनी चाहिए, बस यही Okay. चीज होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं इसमें होता। क्योंकि इसमें साथ में आपने देखा कि हल्का फुल्का मोबाइल न्यूमरोलॉजी का बताते हैं, नेम न्यूमरोलॉजी का बताते हैं। इसमें जो प्रोफेशनल होती है उसमें सारी चीजें बताई जाती हैं। अच्छा, ओके मैम, ठीक है, मैं पक्का देखती हूँ, ट्राई जी। करती हूँ। और वैदिक में क्या होता है, देखिए लोशु में हमें सिखाया जाता है कि जो नंबर मिसिंग है वो एक्टिवेट कर लो। जैसे अब आपका देखेंगे तो आपको बोलेंगे कि भाई 3 नंबर मिसिंग है आपका, 3 नंबर को एक्टिवेट कर लो, आपके ये योगास कंप्लीट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बोल देंगे। लेकिन हम वैदिक में क्या सीखते हैं कि ऑलरेडी जो नंबर प्रेजेंट है हमारे ग्रिड में, जी, कौन सा वीक है, किसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। या तो मिसिंग नंबर को हम तब एक्टिवेट करते हैं, कोई हमें अपना योगा, कोई योगा हमें अपना बनाना है, अच्छा योगा, या किसी योगा को ब्रेक करना है, कोई खराब योगा बन रहा है हमारे ग्रिड में, उसको ब्रेक करना है हमें। मिसिंग नंबर को हम तब एक्टिवेट करने के लिए बोलते हैं, अदरवाइज वैदिक में कोई मिसिंग नंबर एक्टिवेट करने के लिए नहीं बोला जाता। जो नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है हम उन्हीं को ठीक करते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी आप सीख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी में तो सारे ग्रह प्रेजेंट है जी, ना, वो तो सारे हैं हमारी कुंडली में। लेकिन कौन सा ग्रह हमें अच्छा फायदा दे रहा है, कौन सा नुकसान दे रहा है, वो देखा जाता है ना। फिर हम हाँ उसी जी, ग्रह, हम जो ग्रह हमारे कमजोर होता है हम उसको वो करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, राइट, ऐसा किया जाता है ना। तो हाँ सेम एज जी, इसमें करते हैं हम, सेम एज इसमें करते हैं। ओके, जी। अंजू जी, एक तो आप मेडिटेशन बढ़ाइए, आपकी थोड़ी सी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, मेडिटेशन बढ़ाइए थोड़ी सी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आए हैं तो थोड़ी सी 5 मिनट की मेडिटेशन आप जरूर कीजिए, चाहे सोने से पहले करें, चाहे उठते वक्त करें, या दोपहर को करें। मेडिटेटिव माइंड जब तक नहीं होगा, जब तक, और आपने ये इस चीज को, अपने चीज को ब्रेक कीजिए कि मैं पैसे नहीं मांग सकती। आप लिखिए रोज, मैं मेरे क्लाइंट मुझे बहुत पैसा दे रहे हैं, मैं पैसा आराम से मांग रही हूँ, मुझे बहुत बेहिचक मांग रही हूँ। तो आप ये बार बार लिखेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, मैं अच्छे से पैसे मांग रही हूँ और बहुत अच्छे से मेरे को मेरे क्लाइंट पैसा दे रहे हैं। तो ये इसको फील भी कीजिए। अनलेस यू विल स्टार्ट फीलिंग इट विथ फील, आप ये बोलिए, तब जाके बात बनेगी। जी। मैम एक बार कोर्स पूरा बता दीजिए अगर बना रखा है तो, नहीं तो आप पोस्ट कर देंगे। हाँ, कोर्स तो उसमें पोस्ट कर देंगे, बाकी तो सारा बता ही दिया है कि हम क्या क्या ठीक करेंगे है। सब में, क्योंकि मेन इसमें हमारे योगास का मेन रहने वाला है। सारे योगास हम बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ से बताएंगे कि 1 है, 10 है, 28 है, 19 है, तो क्या उसके इम्पैक्ट होंगे हमारी, ठीक है। और दशांत दशाम सीखेंगे, उनके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट सीखेंगे, उनसे रेमेडीज हम क्या क्या करेंगे वो रेमेडीज सीखेंगे, मोबाइल और नेम न्यूमरोलॉजी का सीखेंगे, ठीक है। और भी कुछ, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो हम एक्स्ट्रा सिखाने वाले हैं, वो कोर्स में आपको बताया जाएगा, कुछ सरप्राइज। और एक हमने गिफ्ट रखा है आप लोगों के लिए, जो भी ज्वाइन करेगा हमारे उसमें उसको मनी जीबू कॉइन गिफ्ट दिया जाएगा। मे भी आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। एनर्जाइज, ये मैं खुद से एनर्जाइज करके दूंगी, जो भी हमारे ज्वाइन करेगा उसको ये जीबू कॉइन गिफ्ट दिया जाएगा, हमारे जो भी कोर्स में करेगा। और कोर्स में ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को अगर 5100 एक साथ देना लगता है कि बहुत ज्यादा लग रहा है कि एक साथ नहीं दे सकते, तो 2600 आप लोग पहले पे कर सकते हैं, और बाकी का अमाउंट आप कोर्स स्टार्ट होने के बाद पे कर सकते हैं विद इन 5 डेज। इतना हम लोग आपके लिए रिलीफ दे सकते हैं। जी मैम। जी, तो आज के लिए इतना ही। और बाकी एक दिन, कल परसों से कोर्स शुरू हो रहा है, बाकी हाँ हम जी, डाल कोर्स भी परसों देंगे। से स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, कोर्स परसों से स्टार्ट हो रहा है, वेडनेसडे थर्सडे से कोर्स स्टार्ट हो रहा है हमारा। फिर 2 दिन का हम बीच में ऑफ रखेंगे, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे को हमारा सावन का महीना शुरू हो रहा है मंडे से। तो सावन की रेमेडीज हम क्या क्या कर सकते हैं सावन का, वो 2 दिन का हम कोर्स लेके आ रहे हैं। उसका कोई वेबिनार नहीं होगा, सीधा कोर्स कराएंगे हम। 2 दिन की वर्कशॉप रहने वाली है, उसमें आपको क्या क्या रेमेडीज आप अपनी कर सकते हैं उसमें,
वो सारी चीजें बताएंगी, कोर्स का सारा कंटेंट वगैरह ग्रुप्स में डाल दिया जाएगा। आपको पीडीएफ मिलेगा, पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी कोर्स की। आप बाई चांस थोड़ा मिस हो जाता है या उस वक्त समझ में नहीं आता तो दोबारा से आप उनको देख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। और साथ में बाद में उसके प्रोफेशनल के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। बिल्कुल, प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट हर कोर्स का दिया जाता है हमारा। रिकॉर्डिंग आपको रहेगी, पीडीएफ सारी चीज। किसी का कोई क्वेश्चन है कोर्स से रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं। चलिए जी। मैडम, वन क्वेश्चन। हाँ मेरा जी। एक कोर्स की रिगार्डिंग नहीं है, लेकिन आपने अभी अभी बताया डेस्टिनी नंबर से आप क्या वेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मेरा डेस्टिनी नंबर 5 है, तो मैं क्या वेयर कर सकती हूँ? देखिए, 5 नंबर का जो पर्सन है, 5 नंबर का कोई भी व्यवसाय कर सकता है, क्योंकि बुद्धि का भंडार और नॉलेजेबल होते हैं ये लोग। बिजनेस कोई भी कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ये चीज मैम ने बताई है आपको, कोई भी काम आप करना चाहें आप कर सकते हैं। और हाँ, है ना? वैसे तो मैं पहले बिजनेस करती हूँ। हाँ, मेरा बिजनेस भी है, लेकिन उसमें भी बहुत मतलब दिक्कतें आ रही है। अभी अभी आप बता रहे थे जो क्लाइंट वगैरह पैसा वगैरह नहीं देते, वैसे ही मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारे क्लाइंट मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं, तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? देखिए वो पूरा फिर चेक करके रेमेडीज आपको, क्योंकि देखिए आपकी क्या दशाएं चल रही होंगी उसके हिसाब से आपको रेमेडी बताई जाएगी, है ना? मे भी कोई ऐसी दशा चल रही है जिसकी वजह से रुकावट आ रही है। देखिए कोर्स में सबकी पर्सनल वो भी होगी, पर्सनल सारी की सारी। इतना पैसा जितना आप किसी को अपनी कुंडली दिखाने में लगाएंगे उतने पैसे के तो हम सारा कोर्स ही करवाएंगे, और आपकी पर्सनल जो है ना, उसके क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या उसकी रेमेडी होनी चाहिए, वो बता दी जाएगी। तो सारा आपका डेट ऑफ बर्थ आपकी चेक की जाएगी, आपको आपको भी सारी चीजें बताई जाएंगी। ऐसे तो आप कोर्स करोगे तो आपको सारी चीजें खुद ही समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ओके मैडम, थैंक यू मैम। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।